पास तो नाली नहीं है और आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। कंप्लेन भी किया हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई। फंड का पावर नहीं है हमारे पास, हम चाह के भी कुछ नहीं करा सकते हैं। जब हम अपना खुद के द्वार पे काम नहीं करवा पा रहे तो उनके द्वार पे कैसे करवा दें। जनता हमसे पूछती है कि हमने आपको बीडीसी चुना है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। स्तरीय चुनाव हुए थे, मुझे याद है अच्छी तरह, कोरोना के टाइम चुनाव हुए थे, काफ़ी बवाल भी हुआ था कि चुनाव। तो थोड़ा सा ये बीडीसी की प्रक्रिया जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्या होता है, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए, बीडीसी की प्रक्रिया ये है कि हम लोगों को बीडीसी का एक क्षेत्र पंचायत की चुनाव होता है। तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसके बाद में हम अपने मोहल्ले में जा करके, क्षेत्र में जा करके वादा करते हैं, जिसमें से मैं एक सच्चाई बोल रही हूँ कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव की, अपने ब्लॉक की देखते हुए स्थित हमने उनसे ये बोला है कि अगर हम बीडीसी जीत जाएंगे तो आपको सिलाई और पार्लर हम अपनी क्षमता से सिखाएंगे कि किसी योग्य महिला बने। ये हमने वादा किया है। लेकिन हमें अभी वर्तमान में ब्लॉक के महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम महिलाओं के साथ जाते हैं तो हमारे दरवाजे पे खुद ही नाली नहीं है, जो कि हम 5 साल से डिमांड कर रहे हैं हमारी प्रधान से। इसके लिए पिछले प्रधान से भी बातें चीतें भी बहुत हुई, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। हमने रिक्वेस्ट भी किया, अभी तक नहीं हुआ। अभी भी जो वर्तमान में प्रधान है उनसे भी बोला, कंप्लेन भी किया हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हम महिलाओं के साथ गए करें, आपके पास तो नाली नहीं है और आप हमारा क्या सहयोग करेंगे, हमें निंदा हुई, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और उसके बाद में बीडीसी जीतने के बाद में भी आज तक 6 महीने हो गए, एक मीटिंग नहीं हुई। अगर हम ब्लॉक प्रमुख को फ़ोन लगाते हैं तो कभी फ़ोन उनका रिसीव नहीं होता है। और उसके बाद में ब्लॉक प्रमुख एक बार रिसीव किए, उनके बोले हम बड़े भाई उनके बोल रहे हैं और वो तो खेत में काम करने के लिए गए हैं। उनको मैसेज करते हैं, SMS करते हैं, कोई जवाब नहीं। ये तो चलिए, हो सकता है आपके अपने गांव की समस्या हो, सब जगह की समस्या क्या है? सबकी समस्या ऐसी ही है, हर जगह की समस्या है, इसीलिए हमने एकता बनाया है। के साथ यही समस्या है। बीडीसी बनने के बाद क्या ग्राम प्रधान नहीं, देखिए हम भी अपने क्षेत्र के बीडीसी हैं, गोरखपुर जनपद से, उरुआ ब्लॉक से हैं। और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग भी उसी संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से प्रधान लोग जाते हैं, उसी संवैधानिक तरीके से हम लोग भी चुन के जाते हैं। पब्लिक हमसे ये उम्मीद रखती है कि जीतने के बाद आप हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे गांव के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग किसी भी आर्थिक या फिर तो आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण ये है कि हमारे पास कोई फंड का पावर नहीं है हमारे पास, हम चाह के भी कुछ नहीं करा सकते हैं। और रही बात प्रमुख जी की, तो प्रमुख जी केवल अपना काम करके बाकी का काम किनारे कर देते हैं। और जो बीडीसी भाई हैं वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाते हैं। और जो उम्मीद पब्लिक हमसे की रहती है वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। पब्लिक के बीच में जाने में भी शर्मिंदगी होती है। जो तरीका प्रधान को चुनने में है वही तरीका हमें भी चुनने में है, लेकिन हमारे पास वो मौलिक अधिकार नहीं है जो प्रधान के पास है। हमारी गरिमा को यहाँ ठेस पहुँचता है। या तो इस पद को एकदम समाप्त कर दिया जाए या फिर हमें भी किसी तरीके का विकास निधि, विकास फंड दिया जाए ताकि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि 9 सूत्रीय मांगे हैं आपकी, तो क्या क्या 9 मांगे हैं, बताइए थोड़ा। जब अपने द्वार हमारे द्वार पे खुद पानी भरा है, जब हम अपना काम नहीं करा पा रहे तो लोगों को क्या कराएंगे। जब चुनाव लड़े तो सब लोगों से वादा किया कि हम तुम्हारे नाली बनवाएंगे या कोई काम कराएंगे। जब हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है तो हम करेंगे क्या, बताइए। अब जो बताइए, वो अधिकार नहीं है तो हम काम कैसे कराएंगे। अब दोबारा उनके पास कैसे, अब आदि मजाक बनाते हैं कि बीटीसी तो बिकने वाले, पैसे ले लिए। जब किसी ने बिलासपुर में निर्बोध होता है तो वहाँ पैसे कहाँ मिलेंगे, तुम बताइए। तो अब उसका कलंक और जेलें और कोई काम नहीं, और बिल्कुल राजनीति खत्म। अकेला जाओगे तुम, जब उनसे वादा करके आओ तो अब उनसे क्या कहोगे। अब जाके जब उनका काम नहीं करोगे, जैसे उनने काम दिया कि हमारा ये 100 मीटर की नाली बनवा दो या हमारा खरंजा बनवा दो, जब हम अपना खुद के द्वार पे काम नहीं करवा पा रहे तो उनके द्वार पे कैसे करवा दें। कहाँ से आए आप? हम करैल मैनपुरी से। मैनपुरी करैल से जी। अच्छा, चलिए, ये जो है कब से ये सिस्टम है, शुरू से ही ऐसा है कि अभी शुरू से ही है? ये तो शुरू से ही है। अच्छा, पिछली सरकार में 500 रुपए दिया है, लेकिन वो भी बंद कर दिया सरकार में। अच्छा, पिछली सरकार में 500 रुपए मिलते थे। ये क्या मानदेय था कि निधि थी? मानदेय था, मानदेय, निधि तो नहीं थी, ये मानदेय दिया। जो वो भी 500 बंद कर। 500 रुपए में आप क्या बनवा सकते हैं? 500 वो नहीं करे, एक दिन करे वो मीटिंग के लिए, जहाँ सो भी नहीं है। 6 महीने से एक भी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, जैसे बिलासपुर में पक्ष का हो गया तो ठीक है। अब बिलासपुर में विपक्ष का होगा तब तुम क्या करोगे। पक्ष वाला होगा तो चलो तुम्हारा करा देगा, विपक्ष का होगा उन्हें काम नहीं देगा। अच्छा, हाँ,
अच्छा काम ही नहीं देगा। विपक्ष अच्छा के हैं पक्ष तो वाले काम काम नहीं देते हैं, विपक्ष वाले काम देते नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, अब जब हम उनसे वादा करके आए तो हम उनको अपना वादा पूरा कैसे करें? न तो कोई ब्लॉक प्रमुख सुने, न और कोई सुने, न नल लगवा पाए, न कोई। अच्छा यही गाँव में मांगे नल नाली, यही मांगे, अब जो काम नहीं पूरा करा रहे तो अच्छा हमारा ये पद से रहने से मतलब ही क्या है? या तो इसका चुनाव, अच्छा प्रधान का पद छोटा होता है और क्षेत्र पंचायत बड़ा होता है। अच्छा 2,500 वोट से जैसे चुनाव है, 2,500 पे हम भी हुए, प्रधान भी हुआ, तो प्रधान को बराबर प्रोत्साहित किया जा रहा है। तमाम मतलब वो निधि। मेरा ये सवाल है, सिस्टम शुरू से ही है या अभी इस सरकार में? शुरू से ही है। ये सिस्टम शुरू से ही है। ये तो पहले से है। अब आप लोग अच्छा जो सरकार होगी मांग तो उसी से करेंगे। नहीं ठीक है, सरकार थोड़ी घर घर आएगी भाई। अच्छा ये करेगा कौन? ये आपकी जो मांगे हैं इनको कौन पूरी? हमारी मांगे हैं और विश्वास भरोसा है कि हमारे सरकार तक आवाज जाएगी तो हमें न्याय मिलेगी, लेकिन जो बिचौलिया हैं वो बिल्कुल करने नहीं देंगे। इसलिए मेरा ये सवाल है, जैसे आप लोग किसके, जो आप लोग का ये है पंचायती राज विभाग के अंदर आएगा या कौन? अभी जैसे आपके 10 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, ठीक है, सुना है कि हाँ संसद में जो पहले नंबर जो फीस प्रधान की लगती है पर्चा खरीदने में, फीस जमा करने में, उतनी ही हमारी फीस लगी है। नहीं वो मैं समझ गया कि आप लोग उसी प्रक्रिया से चुने जाते हैं और आप लोग प्रधान के ऊपर आते हैं, ये मैं समझ गया। मैं वही बता रहा हूँ। अब मान के चलिए प्रधान को सारी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। जनता हमसे पूछती है कि हमने आपको बीडीसी चुना है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? अब हमारे पास क्या जवाब है? दूसरी बात, एक बात आती है, बोले आप तो बिकने के लिए मतलब जो है चुनाव लड़े थे, जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक सफाई कर्मचारी प्रधान की तरफ से लगा हुआ है, उससे हम कहते हैं बेटा इसके यहाँ शादी है, इसकी यहाँ लड़की की शादी है, जरा इसके यहाँ झाड़ू भाड़ू जो 2 दिन लगा दे। वाल्मीकि क्या कहता सफाई वाला? बोले कि आप मेरे प्रधान हो। आप कौन हो मेरे? मैं जो मुझसे प्रधान कहेगा, सेक्रेटरी कहेगा, ब्लॉक प्रमुख कहेगा, हम वो काम करेंगे। तो इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। भाई हमारे इस चुनने से फायदा क्या है? अगर आपको हमारा बुरा लग रहा है तो हमसे कह दो, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जब आप जैसे मैं अपनी बात हम लोगों की जितनी बेइज्जती होती है इतनी शायद मैं जानता हूँ किसी की नहीं होती है। दूसरी बात, सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। अब मान के चलिए हमको क्या छेड़ दिया आपने?